वी कीप सेइंग हाय हेलो, ऐसी बातें होती, बट इट इज नॉट लाइक और एक ऐसा हमें तो वो नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने अपने रास्ते चुनते हो उस तरह से। मैं एक अलग तरीके का सिंगर हूँ, अलग वॉइस है मेरी, एंड मैं फिर वो अपना रास्ता चुना, उसने अपना एक साइड अपने लिए जो कंफर्टेबल भी है वो चुना। Hey, this is अभिजीत सावंत और आप मुझे देख रहे हैं द सनी जी शो पे रोहित कंसल्टिंग फर्म में। मैं एकदम दिल खोलकर शुभोजीत के साथ बात कर चुका हूँ ऑन दिस चैनल, सो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, सिंगर्स बहुत होते हैं, सिंगिंग टैलेंट जो है वो भी अलग किस्म का होता है, लेकिन देयर इज दिस मैन हु केम आउट ऑफ नोवेयर, won everyone's hearts, एंड एवरी 90s किड के लिए स्पेशली अगर कोई नाम बहुत ज्यादा दिलों के करीब है तो वो है अभिजीत सावंत का नाम। ही इज राइट नाउ ओवर हियर विथ मी ऑन द सनी जी शो बाय रोहित कंसल्टिंग फर्म। हेलो, आई होप यू हैड अ ग्रेट दिवाली, फर्स्ट शूट आफ्टर दैट। Yeah, I'm having good time. My Diwali is still on. My voice is gone, and there are problems, but yes, I'm enjoying my Diwali. ये देखो कुदरत का क्या मतलब कसूर है कि क्या बोलूं, मतलब जो अपने आवाज के लिए जाने जाते हैं उनका आवाज फिलहाल हैज गॉन फॉर अ टॉस, बट नेवर माइंड, द वॉइस इज समथिंग वेरी परमानेंट। मुझे बताइए, जस्ट लाइक द वे आई इंट्रोड्यूस्ड आपको, एवरी 90s किड के लिए यू हैव अ स्पेशल इमोशन। इंडियन आइडल देखो बहुत सारे आए, बट इवन यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हर एक किसी को पहला इंडियन आइडल कौन जीता था वो सबको पता है। There was this very healthy rivalry between you and Amit at that point of time. The votes were divided. Craze वैसा लेवल का था भाई कि I can't even imagine people used to use their landlines and telephones to vote. You can't expect that kind of craze in today's time. When you look back in time, what are your most fondest memories from that season, from that win जब आपका नाम announce किया गया? What was that emotion at that point of time? मैं एक्चुअली आई वॉज देयर इन द होल प्रोसेस ना फॉर 6 months। तो पूरा प्रोसेस चल रहा था, हम वो हर चीज रोज, मतलब जब से कंपटीशन में एंटर हुए तब से लेकर खत्म होने तक एक ही सवाल था कि जीते या कौन, ये जीतेगा वो जीतेगा, ये जीत सकता है वो जीत सकता है। तो करते 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 वो जो आपका जो एक प्रोस्पेक्टिव है या एक जो आपका नैरेटिव देखने का है वो नैरो होते जाता है, क्योंकि पहले 40 लोगों में अरे यार ये 10 लोग शायद अच्छे हैं, फिर 5 आते हैं, फिर 2 आते हैं, 1 आता है, ऐसा होता है। तो मेरे लिए मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं जीतूंगा या कोई और जीतेगा, बट एंड में लास्ट में थोड़ा फील आने लग गया था कि शायद मैं जीत जाऊंगा, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था अपने आप पे कि शायद मैं जीत जाऊंगा, और वैसा ही हुआ भी। एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड। मेहनत करते हो, ऊपर से गॉड का प्लान अगर आपके साथ रहता है, नथिंग बेटर देन दैट। आई स्पोक अबाउट स्टारडम। सिंगर्स का क्या है, पीपल आर नोन फॉर देयर वॉइस, पीपल आर नोन फॉर देयर टैलेंट, बट द काइंड ऑफ स्टारडम जो भाई आपने उस टाइम पे एंजॉय किया, राइट फ्रॉम द म्यूजिक वीडियोस टू एवरीथिंग, you were the crush of so many people at that point of time. I am sure लड़कियां, they used to have their posters, your posters in their rooms वगैरह। बहुत अच्छा फील होता होगा। मैं भी लड़का हूं, मुझे भी अगर मेरे लिए भी कोई लड़की अगर रखे तो आई विल डेफिनेटली फील नाइस। टेल मी अबाउट द स्टारडम यू एंजॉयड इमीडिएटली, स्पेशली द फीमेल फॉलोइंग। कपड़े वपड़े फाड़ते थे आपके लोग उस टाइम पे व्हेन दे यूज्ड टू सी यू? हाँ, होता था, मतलब पर ये एक्सपीरियंस एक्चुअली पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोग जब कंपटीशन में भी थे तो बहुत बार जाना पड़ता था बाहर पीआर एक्टिविटीज के लिए। तो तब वो फीलिंग आने लग गई थी कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ था, हम लोग कोलकाता में गए थे उसको ये करने के लिए, पीआर एक्टिविटी करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो 2 लड़कियां आई और पोस्टर था, तो दोनों झगड़ा कर रहे मेरे सामने मेरे ही पोस्टर के लिए, और दोनों ने फाड़ दिया पोस्टर, एक ने आधा रखा एक ने आधा रखा। सो दैट वाज एकदम फ्रेश मेमोरी है वो मेरे दिमाग में अभी भी, कि अब मेरे पोस्टर को ही ये लोग फाड़ के अपना अपना साइड में ले रहे। सो या इट वाज वो लिटरली वो मुझे भी भूल गए स्टेज पे कि मैं खड़ा हूँ। दे वर सो काइंड ऑफ वांटेड टू हैव दैट पोस्टर विद देम। तो या
there were many experience and good experience. I always cherish those moments. पूरे के पूरे अभिजीत को तो नहीं पा सकते, तो आधा आधा पोस्टर बांट लेते. आई थिंक दैट इज एनीवे बेटर एंड feasible for both of them. But tell me, the first time when you won, there was a great sense of sportsmanship that was shown by both you and Amit, of course. मुझे अभी भी वो याद है. I believe in स्कूल में था, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था, जब आप जीते थे. आपने वो गाना परफॉर्म किया था, मोहब्बतें लुटाऊंगा, एंड एक टाइम में ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आपने अमित को गले लगा के ऐसे ही किया था. यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ स्टफ इन टुडेज कंपटीशन उतना ज्यादा. शो के बाद अब कितना अमित के साथ टच पे थे? डिड यू एवर काइंड ऑफ थिंक और कि यार हम दोनों ने धमाल मचाया शो में, एक साथ कोलैबोरेट करके कुछ करना चाहिए, ऐसा कभी कुछ कॉन्वर्सेशंस हुए थे उस टाइम पे? तभी पहले के स्टार्टिंग के डेज बहुत बिजी थे, क्योंकि हम दोनों साथ में टूर करते थे, बहुत सारे शोज के लिए जाते थे, तो ट्रैवलिंग बहुत होता था, तो साथ में बहुत टाइम बिताया. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने अपने रास्ते चुनते हो. उस तरह से मैं एक अलग तरीके का सिंगर हूँ, अलग वॉइस है मेरी, एंड मैं फिर वो अपना रास्ता चुना, उसने अपना एक साइड अपने लिए जो कंफर्टेबल भी है वो चुना. बट या वी ऑलवेज बीन वेरी बिजी इनटू आवर ओन लाइफ, तो इसलिए कभी इतना ज्यादा उसके बाद फिर मिलना हुआ नहीं. बट अभी बीच में उसके घर का इनॉग्रेशन था तो बुलाया था. सो दैट वे वी कीप मीटिंग, वी कीप सेइंग हाय हेलो, ऐसी बातें होती, बट इट इज नॉट लाइक अरे कैसा अमित, वो नहीं होता. सो you have no idea the statement that you made. आपके YouTube वीडियोस पे मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, वहां पे the kind of love that people show for both you, and ये स्टेटमेंट कितने लोगों को खुश करेगा आपको आइडिया भी नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन आइडल बन गए, मेहनत किया, मुशक्कत किया, दिल से काम किया, रियाज किया, इंडियन आइडल बने, स्टार बन गए. बट कहीं ना कहीं जाके आई एम श्योर व्हेन यू फर्स्ट वेंट टुवर्ड्स दिस गोल, द आइडिया वाज कि यार चलो हो गया, एक नाम बन जाएगा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी गाना गाऊंगा वगैरह एक्सेट्रा. वो काफी लोगों ने सोचा भी था उस टाइम पे. बट समहाउ और द अदर, आई डोंट नो व्हाई, आई वांट यू टू बी एब्सोल्युटली गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ व्हेन आई आस्क यू दिस, द वे शायद लोगों ने एक्सपेक्ट किया था आपसे, आपने खुद से भी एक्सपेक्ट किया होगा, उस लेवल पे शायद नहीं हुआ. व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? टैलेंट तो हो नहीं सकता, बिकॉज टैलेंट भरपूर तभी आप जीते हो. क्या एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था इंडस्ट्री के इनसाइडर लोगों के बीच में कि यार हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, बाहर से कोई आ जाएगा? आपने वो कभी फील किया? गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ मुझे बताओ भाई. एक्चुअली ये बात है 2005-6 की, और तभी जो है जो हमारे जो सीनियर मोस्ट सिंगर्स है, म्यूजिशियन, सारे वही लोग काम कर, 90s वाले ज्यादातर लोग काम कर रहे थे. नया जो ब्लड था वो आया नहीं था, वो आने वाला था आगे 2000, लेट 2000 के बाद, हाँ लेट 2000 में. तो ये था, मतलब ये चीजें थी. और तो उनको इम्प्रेस करना, क्योंकि दे ऑलवेज बीन वेरी सीनियर मोस्ट पीपल, उनके सामने परफॉर्म करना या उनको इम्प्रेस करना, ये एक अलग बॉल गेम होता है और एक कंपटीशन बहुत अलग होती है. और मुझे लगता है कि आप जब इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, और उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है आपको. इट इज नॉट कि भाई आपको मतलब इट इज नॉट लाइक अ एग्जाम कि आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, यू बिकम अ इंजीनियर. अभी खुद ही इंटर्न के लिए फोन आएगा कि अरे यार तुझे इतने अच्छे मार्क्स मिल गए, तू मेरे कंपनी में आ जा. ऐसा नहीं होता है. सो you keep have to go to every म्यूजिक डायरेक्टर्स हाउस, उनके स्टूडियो में जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, बातें करनी पड़ती थी, वो एक माहौल क्रिएट करो. तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो जिसको हम सभी स्ट्रगल बोलते हैं. सो दैट स्ट्रगल वाज बिग, और वो सबके लिए है. इफ यू काउंट अरिजीत सिंह आल्सो, ही हैज स्पेंट 10 years टू जस्ट डूइंग दिस स्ट्रगल. तो ये सबके लिए था. गॉड फॉरबिड अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले पता नहीं, बट मेरे साथ ये हुआ कि आई हैव बीन ऑलवेज बिजी वर्किंग, शोज में, कहीं टीवी शोज, टेलीविजन प्रोग्राम, ये सब चीजें चल रही थी पूरे, और अभी भी चल रहा है, और इवन एल्बम चल रहे थे. तो इतना सारा काम होने की वजह से ना मैं उतना टाइम प्लेबैक के लिए एक्चुअली स्पेंड कर नहीं सका. एंड इट्स समवेयर व्हेन यू मिस द बस, यू मिस द बस, तो वो भी एक चीज है. अगर फ्यूचर में, बट आई एम स्टिल गेटिंग इनटू इट, ट्राइंग म्यूजिक, बट दिस इज अगेन प्लेबैक इज
मतलब किसी के हाथ में नहीं है प्लेबैक सिंगिंग। आप देखते हो जिनको, मतलब जो अरिजीत सिंह कहिए या श्रेया घोषाल, ये जो 4-5 लोग हैं, वो उसी तरह से जैसे कि एक बड़ी छालनी में 1 किलो चावल डाल दो, वो छान लो, उसमें 3-4 जो दाने बचते ना, वो ये लोग हैं। जो नीचे गिरा है 1 किलो चावल, उस पे किसी का ध्यान है नहीं, बट सबको लगता है कि अरे ऐसे बनना है, बट एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल गोइंग ऑन देयर। There are many failures who are not getting into playback industry। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, उसको इतना छोटा नैरो माइंडेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा भी नहीं जाना चाहिए और समझा भी नहीं जाना चाहिए कि हाँ रियलिटी शो से ही मिल सकता था। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं मिल सकता था, होना चाहिए था, हो भी सकता है, आगे भी फ्यूचर में हो सकता है। आज भी सभी बहुत प्यार से मिलते हैं। I've worked with Pritam Da. I've done playback for Sajid Wajid and Himesh Reshmiya was the first music director who gave me a break। तो मरजावा मिर्जावा गाया था उनके लिए, शंकर SCL के लिए एक फिल्म आई थी चिट्टागोंग, उसमें गाना गाया था। तो सभी के लिए मैंने गा दिया, ऑलमोस्ट विशाल शेखर के लिए गा दिया। बट देन समटाइम्स यू नीड दैट हिट सॉन्ग, व्हेन यू गेट द हिट सॉन्ग, देन सबको लगता है कि ये सिंगर बहुत कमाल का है। ये सिंगर बहुत तोड़ू है। अगर उसका हिट सॉन्ग नहीं है तो उनको लगता है कि यार ये सिंगर इतना कमाल का नहीं है। सो यू नीड अ हिट सॉन्ग, बेसिक रूल एंड बेसिक, एक सबसे सिंपल अगर इसको कह के देखें, हम लोग सब गाते हैं, बट जो पहले 3-4 गानों में अगर आपका हिट गाना आ गया, देन योर जर्नी बिकम लिटिल मोर इजियर। लेकिन स्टिल मुझे बताओ, आई मुझे लगा कि थोड़े बहुत अब डिप्लोमेटिक हो रहे हो, मैं बताऊंगा क्यों आपको। जो आपने स्ट्रगल का बोला, लोगों से मिलना वगैरह एक्सेट्रा, ये हर कोई करता है, एवरीबॉडी दैट इज द प्रोसेस। बट अगर आप मेहनत मुशक्कत से एक रियलिटी शो जीत के आते हो, पब्लिक का लव जीत के आते हो, आइडियली यू शुड बी एटलीस्ट 2 स्टेप्स अहेड ऑफ द अदर्स हु आर स्ट्रगलिंग इन दैट सेम जोन। ये मेरा आइडिया है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो वो जीतने के बाद भी अगर आपको सेम, जो किसी ने शायद रियलिटी शो जीता नहीं होगा, उस टाइम पे रियलिटी शो क्रेज वाज ह्यूज भाई, आपको जो पता है। तो अगर रियलिटी शो जीतने के बाद भी इफ यू फील दैट यू आर स्ट्रगलिंग एट द सेम लेवल, जो कि शायद जिन लोग का उतना नाम नहीं है वो लोग के साथ, आपको कभी ऐसा लगा कि यार रियलिटी शो जीत के भी मतलब क्या ही हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम स्टिल ऑन माई ओन। रियलिटी शो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, एज अ सिंगर आपको एक बहुत बड़ा मंच प्रोवाइड करता है। एक सिंगर या एक आर्टिस्ट के लिए अगर आप कभी भी पूछोगे कि उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वो ये नहीं बोलेगा पैसा इम्पोर्टेंट है या भाई नाम इम्पोर्टेंट, पर वो बोलेगा मुझे एक शोहरत चाहिए, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। एक हर आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है वो पोर्ट्रे करने को, अपना म्यूजिक, अपना आर्ट, जहाँ पर वो अपना म्यूजिक या वो जो भी आर्ट है वो दिखाए, लोगों के सामने लाए। फिर लोग चूज करेंगे कि इसको ये कहाँ पे खड़ा रहता है या क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो रियलिटी शो गिव्स यू अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। वो तो है ही, उसके फायदे तो मैं मतलब बोल ही सकता हूँ क्या क्या है वो। बट रियलिटी शो से निकल के भी आप लोग, होता क्या है हमारे देश में एक्चुअली, अगर वेरी मतलब सही लैंग्वेज में बोला जाए तो म्यूजिक इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। हम बाकी सारी चीजों पे बात करते हैं, ज्ञान देते हैं, इवन यू हैव मूवी रिव्यूअर, ये सब है, लेकिन म्यूजिक रिव्यूअर कोई नहीं है। म्यूजिक के बारे में कोई बात नहीं करता। देर आर नो आर्टिकल्स अबाउट म्यूजिशियन, देर आर नो आर्टिकल्स अबाउट म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स, यू नो या फिर जो भी है वो पर्टिकुलर वही एक मैगजीन्स है, जैसे रोलिंग स्टोन हो गया या ऐसे 2-3 जो मैगजीन, वेरी नीश। तो इतना इतना लोगों को जानकारी है नहीं आर्टिस्ट म्यूजिशियन के बारे में या म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, कैसे चलते हैं लोग, क्या कैसे काम करते हैं यहाँ पर। सबको ऐसा लगता है कि भाई, मतलब वो हमारे माँ बाप को लगता था ना कि यार ग्रेजुएशन हो गया तो अभी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन तो हो गया ना भाई, क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया, अब तो जॉब मिलनी चाहिए लड़के को, क्यों नहीं मिल रही जॉब, है ना, घर में हाँ मिलनी चाहिए। पर वैसा है नहीं ना। तो उसी तरह से ये भी इंडस्ट्री में ऐसा रूल नहीं है कि जो प्लेबैक, जो कंपटीशन जीता है लड़का, वो उसे प्लेबैक सिंगिंग भी मिलेगा ही, क्योंकि आपकी वॉइस जाने वाली है एक 100 करोड़ की फिल्म में,
या 50 करोड़ की फिल्म में इतना सारा सारा स्टेक लगा हुआ रहता है एक फिल्म के ऊपर। एक म्यूजिक डायरेक्टर का खुद का करियर लगा होता है उसमें, अगर वो फिल्म अगर चली तो म्यूजिक डायरेक्टर के गाने आएंगे। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हर हर कोई एवरीडे कर रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में। आजकल तो एक्टर्स भी अपना एक इनिशिएटिव लेते हैं कि मुझे ऐसा म्यूजिक चाहिए, ऐसा गाना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सिंगर से गवाओ। तो बहुत सारे लूपहोल्स है या बहुत सारी एक तरह से पायदान है। वी कांट जस्ट से कि अरे रियलिटी शो में अच्छा किया या नंबर 1 थे इसलिए। आज की तारीख में अगर होता है रियलिटी शो, आज की तारीख में वो पॉपुलैरिटी अगर आज होती मेरे पास, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सारे गाने मिलते हैं। उसका रीजन है एक्चुअली आज की तारीख में और यू विल सी ऑल द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्राम के कई यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं। ये सब लोग बड़े बड़े एक्टरों के साथ फोटोज है उनके या उनके शोज में जा रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इनके नंबर्स आज उनके पेज पर दिख रहे हैं। एक किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स है, 50 है, तो वो नंबर्स दिख रहे हैं कि भाई अगर मैं आज ये आदमी को बुलाऊं, ये लड़के को बुलाऊं, तो 10 मिलियन लोग मेरा वो वीडियो देखने वाले हैं। तो वो कैलकुलेशन जो है वो बन गया है। पहले वो कैलकुलेशन जो था वो क्लियर नहीं था, वो ओपन। आज क्यों इतने एक नए इन्फ्लुएंसर के सामने भी या सोशल मीडिया कोई पेज है जिसका रहेगा उसके ऊपर बड़े बड़े एक्टर भी कमेंट कर रहे हैं या उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं या उनके साथ डांस करने के लिए उनके साथ हुक स्टेप कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? वो पीआर एक्टिविटी क्यों बन गया है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि भाई इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में उनके शोज आ रहे हैं क्योंकि उनको नंबर दिख रहे हैं। वो पहले नंबर नहीं हुआ करते थे, पहले सिर्फ टैलेंट था। आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, यू आर गुड सिंगर, यू आर बैड सिंगर, व्हाटएवर इट इज। बट बिजनेस वाइज व्हेन यू गेट इनटू बिजनेस, तो बिजनेस क्लियर करने वाली चीजें वो पेपर पे थी नहीं जो आज है। तो इसलिए वो टाइम अलग था। उस टाइम को इतना इजीली डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट या मुझे पर्सनली अगर मैं एक स्ट्रेट आंसर कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए था और वो बहुत ज्यादा टाइम मतलब एटलीस्ट 5-6 साल लोगों के साथ रह के, म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ रह के, और फिर शायद मुझे गाने मिलते ज्यादा। एक चीज आपको कहता हूँ, देयर इज दिस थिंग इन आवर इंडस्ट्री, पूरे देश में हम लोग कहते हैं, इट्स कॉल्ड ईगो मसाज। ठीक है, आपको कहीं लगता है कि बिकॉज आपने वो चीज नहीं किया होगा? बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, आई सी मेनी एवरेज पीपल, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगर्स, एवरेज आर्टिस्ट, उनको ढेर सारा काम मिलता है बिकॉज समवे और दी अदर वो ईगो मसाज जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। आपको क्या लगता है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ where you felt कि यार पोटेंशियल वाइज, टैलेंट वाइज आई वाज देयर बैंग ऑन, बट बिकॉज शायद मैंने उस इंसान का ईगो मसाज नहीं किया, मेरे को ओवरनाइट हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, या फिर मैं थोड़ा और ज्यादा स्वीट बनता उसके साथ तो मेरे को ले लेते, 5-6 काम और दे देता, ऐसा कभी फील हुआ आपको? ऐसा डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा है। You don't have to take names, but if you ever got that feeling. मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिली है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को देखना चाहिए, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड आउट रीजन आउटसाइड, कि ये हो सकता है। वैसे तो कई सारे रीजन, ये नहीं तो दूसरा कुछ हो सकता है। शायद हमारी ही कोई कमी रही होगी, जो चीजें हम लोग मैं शायद, जैसे मैंने कहा कि मैं टाइम नहीं दे पाया इतना, अगर मैं टाइम देता तो शायद अच्छी चीजें होती। जहां तक बात है ईगो की, हर आर्टिस्ट को, जैसे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको अप्रिसिएशन ही चाहिए होता है। तो हर आर्टिस्ट जो है वो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ यू से ईगो है, तो वो एक्चुअली अप्रिसिएशन का भूखा है। क्या बात है सर, वाह सर, क्या बात। समवेयर यू नीड दैट अप्रिसिएशन, मोटिवेशन है वो उनके लिए एक कहीं पे म्यूजिक को और अलग तरह से। तो वो सब करने के लिए मतलब वो एक जेलिंग होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये है।
अपना अपना एक यूनिट बनाना पड़ता है, क्योंकि यूनिट में काम करते हैं लोग और फिर उससे ही आगे चीजें बढ़ती है। तो वो चीजें है। और अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हो किसी यूनिट में तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट इज फॉर श्योर। यू फील कि वो जो जैसे बॉलीवुड में हम कहते हैं कि कैंप्स होता है डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी कैंप होता है, यू थिंक यू नेवर फिटेड इनटू एनी ऑफ द कैंप्स? नॉट इन अ बैड वे कैंप कहूंगा मैं, बट या ग्रुप होता है, या एक काइंड ऑफ लोग लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, एक जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। किसी म्यूजिक डायरेक्टर को कोई सिंगर पसंद है, वो अच्छा बात करता है, तो यार चल यार तू आ जा, कल मेरे लिए स्क्रैच गा दे, ऐसा हो गया है ना। अभी मैं आ रहा हूँ तो बोले अरे अभिजीत हाँ यार तू तो स्टार हो गया यार, क्या बैठ 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 चाय पी गया, चाय में ओके चलो बाय बाय। तो वो क्योंकि क्योंकि आपका रियलिटी शो, स्पेशली मेरे साथ यही हुआ था कि आई बिकम सो बिग, मतलब ऐसा भी होता था कि मैं किसी स्टूडियो के बाहर गया हूँ मिलने म्यूजिक डायरेक्टर को, और भीड़ स्टूडियो के बाहर लगी हुई है आपके लिए। हाँ, कह रहे अभिजीत साउंड आया, चल देखते हैं करके ऐसे जमा हो गए। तो दैट म्यूजिक डायरेक्टर केम आउट एंड ही सेड कि अरे तो हाँ तू अंदर बैठ। तो इट वाज लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर मी आल्सो एंड फॉर देम। आप वहां गए हो काम मांगने यार, देखो आपके वहां पे हाँ तो वो sometimes you have to follow that hierarchy also, and when it is keep breaking that hierarchy na because of these kind of external things, then you don't understand कि आपके हाथ में चीजें नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि भाई हम लोग इतने ओबीडियंट बन के सामने खड़े रहते थे म्यूजिक डायरेक्टर के सामने कि उससे कोई भी चीज बुरी नहीं लगनी चाहिए, दैट वे ऑल्सो। बट अगर मैं स्टूडियो में खड़ा हूँ और 4 लोग मुझे देख रहे हैं, अरे अभिजीत तू बैठो बैठो चाय पियोगे, चाय ये सब चल रहा है, दे ऑल्सो फील समवेयर ना, कुछ किसी को लगता होगा, आई डोंट नो, मतलब होता भी रहेगा। सो इट इज एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक और आर्ट जो है ना, उसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है कि भाई अच्छा ये लड़का यार ये रियलिटी शो जीता है, इसको 100 मिले, सुर में 100, ताल में 100, और ये तो बेस्ट सिंगर है इसको बुझाओ, ऐसा है नहीं। इट इज ऑल अबाउट द योर माइंडसेट कि आपको क्या पसंद है। जैसे मैंने आज तक मिर्जापुर नहीं देखी, तो मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं आया, बट इट इज माई ओन ओपिनियन। तो वैसा है आर्ट में, वी कांट से कि ये कर लिया तो ये होगा ही। इट समटाइम्स यू नीड लॉट ऑफ लक ऑल्सो, लक तो बहुत चाहिए, मतलब मैं कहूँगा कि 70% यू नीड लक। लक होगा तो बाकी सारी चीजें, मैं खुद एक लक का धनी, लकी का ये हूँ, मतलब किस्मत का धनी हूँ कह सकता हूँ। तो आई नो हाउ लक इम्पोर्टेंट इन एनी आर्टिस्ट लाइफ। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑल दिस भाई इज बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, द सेम सिमिलर नोशन है लोगों का कि यार ही डिजर्व मोर चांसेस, कितना अच्छा गाता था compared to today's singers, you have this technology, auto tuning, ये वो raw voice है, there's a natural shrill melancholy जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूजिक के टर्म पे, वो सब people associate with your voice, so when they see कि उसको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है कहीं ना जाके, वो ऑडियंस जो उन्होंने अनकंडीशनल प्यार किया, आपको सपोर्ट किया, they kind of feel hurt, so वो आपका गलती नहीं है, it's not your fault because you have done your best, but they somehow feel कि अरे यार मतलब हमारा ही बंदा है, अगर और ज्यादा अच्छा करता, अगर और ज्यादा अच्छा सक्सेस मिलता वो फील्ड पे, we would have felt a lot more happy. Do you sometimes miss the stardom that you had at that point of time? नहीं ऐसा मतलब, I know you never became an artist to be a star, वो देखो हो गया किस्मत से, बट जो वो एक क्रेज था, गाड़ी से उतरते ही लोग भाग के आ रहे, sometimes do you miss that God's honest truth? एक्चुअली मुझे इतना अभी तक फील हुआ नहीं, और कभी कभी अभी भी मेरी humble भाई मैं बता रहा हूँ, नहीं मतलब सच में बताऊं तो अभी भी लोग पहचानते हैं, अभी भी वही है चीजें चल रही। अब मैं परसों ही हम लोग पूना में शो करने गए थे, मैं तो वहां पर मुझे एक रूम में बंद करके रखना पड़ा 3 बार मैंने शो बंद किया है क्योंकि लोग स्टेज पे चढ़ गए फोटो खींचने के लिए। तो मतलब it's been what 18 years now. Yes, long time. Yeah, it's a very long time. स्कूल में I was in 3rd year post. Yeah, 2 साल में और 2 decades हो गए। मैंने भी लैंडलाइन से वो वोट मैंने भी किया था वो, इसलिए I can say. तो but thank you for that first of all. But my honor and privilege
कि वो टाइम पे एज अ स्कूल यंग हाँ। स्टूडेंट मैं भी आई एम फ्रॉम कोलकाता, अच्छा नॉट अच्छा ओरिजिनली फ्रॉम बॉम्बे, हाँ सो यू नो फॉर अ लिटिल गाय लाइक मी एज वेल, जिसको मैंने टीवी पे देखा था, इंडियन आइडल सिंगर, Yeah. ही वाज वन ऑफ माय पेरेंट्स यूज्ड टू रूट फॉर अमित, आई यूज्ड टू रूट फॉर यू, अच्छा एंड आप जब जीते थे आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज वेरी हैप्पी, मेरे सोसाइटी के जो दूसरे बच्चे थे, they were also very happy. We used to have this contest, we used to have these discussions in school as well. ये आज के इंडियन आइडल या कोई भी रियलिटी हाँ। शो में नहीं होता. You don't discuss reality show में कौन जीतेगा in Yeah. school today. पहले in my class we were divided during the finale. Yeah. बॉस इंडियन आइडल ये जीतेगा, ये हमारा बंदा है, वो जीतेगा नहीं, वो Yeah. हमारा बंदा. ये क्रेज नहीं है भाई, आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. नहीं इट्स ट्रू मुझे याद है मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ याद है मुझे एक बार हम लोग पार्क होटल है ना जी जी जी, पार्क स्ट्रीट के वहाँ पे. पार्क स्ट्रीट तो उधर हम लोग रह रहे थे और मैं और अमित हम लोग कोई पीआर एक्टिविटी के लिए आए थे तो अमित आया नहीं था मैं होटल के लॉबी में आया तो सब लोग जमा हो गए सब मतलब घेर लिया ऐसे और चल रहा है सब कुछ तो बीच में से एक हाथ आया ऊपर से ऐसा सब लोगों के बीच में से ऊपर से ऐसा आया तो मैंने देखा ऐसा ऊपर हाथ पकड़ने गया उसका हैंडशेक करने के लिए उसने हाथ निकाल लिया ऐसा बोले आई एम अमित साना's fan I want अमित साना to win तो that kind of touch also in public था और वो है सच्चाई है बट अगेन वो इनोसेंस कहिए या वो लव कहिए लोग मुझे बताते हैं कि स्टोरीज तो आज भी बट मेरा क्या है ना मैं थोड़ा सा एक तरह से क्या कह सकते हैं निरागस भी इंसान हूँ मुझे ये सब चीजें ज्यादा इफेक्ट करती नहीं तो Which is good in a way. आई डोंट नो इट इज गुड और नॉट Because आपको it keeps you rooted, it makes you motivated कि नहीं यार और ज्यादा करूंगा, जो भी हुआ है you turn a blind eye to that. या बट समटाइम्स आपको वो एक अप्रिसिएशन की वैल्यू समझनी भी चाहिए क्योंकि आप कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो आपको वो अप्रिसिएशन लेने की भी ताकत होनी चाहिए जब आप वो अप्रिसिएशन लेते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है ना यू फील गुड और वो आपको मोटिवेट भी करता है या फिर आपको जैसे कहा कि मसाज करना पड़ता है ईगोइस्टिक भी बना सकता है आपको तो मेरे लिए दोनों चीजें बहुत नेचुरल थी और मतलब मैं बहुत इतना फर्क नहीं मैं इफ यू सी माय विनिंग मूवमेंट आल्सो आई डिडंट रिएक्ट आई वाज जस्ट स्माइलिंग तो इट वाज वेरी मतलब मुझे बोला गया कि थोड़ा दिखा यार क्या कर रहा है तो जीत गया है भाई, जीत पहला गया, इंडियन आइडल है हाँ। देश का, थोड़ा जिधर जश्न मना थोड़ा. तो थोड़ा तो वो था मेरा एटीट्यूड ही वैसा रहा है पहले से एक बार तो कोई मतलब इतना मैं बट मुझे कभी कभी लगता है कि होना चाहिए और लोगों को भी ये आज के नए आर्टिस्टों को भी ये समझना चाहिए कि कोई अप्रिशिएट करे तो वो अप्रिसिएशन लेने की भी आपको क्षमता आपकी बनानी पड़ेगी which is very important then that's how you actually build your fan base also. Right. भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको मैं पूछूंगा. 2 सॉन्ग्स बहुत दिलों के करीब है सबके. एक तो हो गया आपका मोहब्बत दिल उड़ाऊंगा, एवरीबॉडी इज मैड फॉर दैट. दूसरा है लफ्जों में आई बिलीव वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ तमन्ना भाटिया एज वेल. नई आई थी, यंग मॉडल, टैलेंटेड, 15 साल की उम्र में उसने काम करना चालू किया. आई नो हर फॉर क्वाइट सम टाइम. मैंने उसको डीएम भी किया था कि आई एम शूटिंग समथिंग विद अभिजीत. आज सुबह मैंने किया था. आई एम येट टू गेट अ रिस्पांस फॉर दैट. But do you remember, you have any memories of Tamanna? Right now, she's this huge, talented actress, big star. उस टाइम पे सेट पे क्या conversation? I'm sure a lot of Tamanna fans would also be excited to know that because they love that video. या मतलब एक्चुअली हुआ ये था कि लफ्जों में कह ना सकूं मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने अपने एल्बम के लिए इवन कभी मोहब्बत लुटाऊंगा भी नहीं हुआ था रिकॉर्ड. लफ्जों में हुआ था पहला रिकॉर्ड और आई वॉज वेरी एक्साइटेड. But I believe मोहब्बतें पहले आया था, लफ्जों में दूसरा आया था, राइट? मोहब्बतें पहले हम लोग ने रिलीज किया फिर लफ्जों में आया. बट शूट के टाइम में सेकंड वीडियो हम लोग ने ये शूट किया तो मेरा टूर चल ही रहे थे, शोज चल रहे थे तो मैं आया रिहर्सल पे डायरेक्ट. तो हम लोग की रिहर्सल की तो एक नाइस स्वीट क्यूट लुकिंग गर्ल, वेरी फेयर, मतलब एकदम मिल्की वाइट बोलते हैं हम एकदम पूरा रूम चमक जाए, एकदम झगमगाहट हो जाए, इतनी गोरी लड़की एंड बहुत ही शाय, बहुत सिंपल. तो हम लोग का एकदम सिंपल हाय हेलो हुआ, एकदम ज्यादा कुछ हम लोग बातें नहीं. शी वॉज ऑल्सो न्यू इन द इंडस्ट्री. बट एक बात है, आज भी जब भी मिलती है बहुत प्यार से मिलती है.
बहुत अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली यू नो अपने आप को आप ग्राउंडेड कैसे हो या आपकी क्या परवरिश है वो भी समझ में होती। तो शी इज वेरी वेल रूटेड एंड बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली लड़की है। How sweet is that? This is also going to be making all those 90s fans very happy. Yeah, वो nostalgia तो होता है ना, it's going to be filling them with emotions, I can tell. बट इवन आई पर्सनली थिंक कि ना एक साइकिल होती है, सर्कल होता है जो आपका घूम के आते रहता है। जैसे मैंने जब वीडियो बनाया था तो वो वीडियो मेरी वजह से और वो गाना मेरी वजह से पॉपुलर था। आज सब लोग तमन्ना की वजह से जानते हैं। तो यू नो दैट्स हाउ एक्चुअली चीजें बदलती रहती है, और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अपने आप में बदलाव करना ही है, बट आप सही तरीके से सही रास्ते पे चलते भी रहोगे, आज नहीं तो कल चीजें सही हो सकती है। यू नो सो इम्पोर्टेंट है, वो लोग अपना नजरिया खुद बना लेंगे। आज लोग देखते तमन्ना, अरे तमन्ना है वीडियो में, नाउ दे आर वेरी हैप्पी टू सी तमन्ना भाटिया, बट तमन्ना वाज ऑलवेज बीन इनटू दैट वीडियो, यू नो, ऐसा नहीं कि आज आई है। बट सच बात बताऊं तो वो जो लोग सर्च करते हैं ना, एक सेक्शन ऑफ फैंस मुझे कह रहे हैं तमन्ना का पहला वीडियो देखेंगे, बट 90% स्टिल आई एम श्योर विल बी सर्चिंग बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज वो दो जो गाने हैं उसके बाद भी शायद आपने गाने लाए होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद वो लेवल का क्रेज नहीं हुआ होगा जो वो दो गाने को मिला। You got a reprised version of that as well very recently, Love Zomeka. That also worked very well. This would be my last question before I let you go, भाई, कि यही है जिस टाइम पे आपने सिंगिंग चालू किया, you know, you used to क्या मतलब ऑप्शन नहीं था, या तो आप खुद के गाने प्रोड्यूस करके रिलीज कर सकते हो सीडीज वगैरह, और यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सम म्यूजिक डायरेक्टर की कोई यार भरोसा करके गाना दिला दे, मूवी में आ जाए गाना। नाउ सिनेरियो इज डिफरेंट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का जो वो फंडा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। टुडे यू हैव अ यूट्यूब चैनल, you create a धमाकेदार track, you put it on YouTube, viral हो गया, मतलब you don't need bloody anyone. That is the kind of stuff technology has done. You think कि वो जो craze था अभिजीत सावंत का, and I mean it in the good sense, okay? You think कि extra effort आपको वो डालना चाहिए वो चीज को पाने के लिए, because देखो आर्टिस्ट की तरह तो आप कर ही रहे हो, लाइव शोज में आप धमाल मचा रहे हो, पुणे में आपको लॉक करना पड़ रहा है so that people you know can be spared from all the stuff. Everything is there. But कहीं ना कहीं जाके, because I am also that 90s kid, my emotion is very synonymous to all those people who want to see that stardom for Abhijit Sawant again. कहीं ना कहीं जाके do you feel कि वो stardom को achieve करने के लिए, because that will open a lot of doors again. It's all about business bro, जैसा आपने बोला, डिमांड आपका क्रिएट हो जाएगा, 50 म्यूजिक डायरेक्टर्स will call you सामने से again, अरे भाई अभिजीत वापस छा गया तू, भाई आजा गाना गाने। You think you should consciously work towards that stardom थोड़ा सा? I am actually very much comfortable in making music and singing pop music, और मैं हमेशा मतलब ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि यू नो हर आर्टिस्ट का अपना एक तरीका है म्यूजिक बनाने का, म्यूजिक को एब्जॉर्ब करने का, म्यूजिक के में काम करने का, और वो बहुत कुछ उसके मेंटल स्टेबिलिटी से, उसके दिमाग के प्रोसेस के थ्रू भी होता है। ऐसा नहीं है कि यू नो मतलब ऐसे करने से ही ऐसा होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आज मैं उस स्टेज पे बैठा हूँ या खड़ा हूँ, कि ये जरूरी नहीं कि आप अग्रेसिव हो एक चीज के लिए, एक चीज को पाने के लिए, रादर देन यू नो वर्क हार्ड ऑन वन थिंग व्हाट यू कैन डू इट बेटरली। यू नो ये जो लोग है ना, ये मतलब एक, जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक इलिटरेसी हमारे देश में बहुत है, ये लोगों का एक नजरिया है कि भाई प्लेबैक मिला तो वो सिंगर अच्छा कर रहा है, यू नो, व्हिच इज व्हाई आई मेंशन कि लाइव शोज में भी धमाल मचा रहे हो, YouTube में भी गाना आ रहा है, सब कर रहे हो। प्लेबैक नहीं है तो यार मतलब ही इज नॉट, हो गया कहीं, हो गया शायद गायब हो गया है या किस, पर ऐसा नहीं है। यू नो आर्टिस्ट की लाइफ में ऐसा नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट मतलब वो कोई, जैसे एक्टर्स आप कहिए, फिल्म करने वाला ही एक्टर अच्छा है ऐसा नहीं, कई फिल्म एक्टर्स जाके ड्रामा के एक्टरों के साथ जाके कर रहे हैं, या यू नो, तो वो ड्रामा करने वाले भी एक्टर्स हैं। वैसे सिंगरों में भी कोई स्टेज आर्टिस्ट है, और कोई यू नो प्लेबैक सिंगर है, कोई पॉप म्यूजिक आर्टिस्ट है, कोई रैपर्स है, कोई डिफरेंट अपने अपने जॉनरा में है, और वो अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मतलब ये फ्रस्ट्रेशन में या एक अग्रेशन में क्यों रहे कि भाई इतना मुझे मिलेगा तभी मैं बड़ा हूँ, यू नो। मैं अगर मैं बात करूँ खुद की, तो भी
मेरे लिए, मैं बहुत छोटे से घर से मतलब फैमिली से आया हूँ, मुंबई का ही हूँ मैं, लेकिन बहुत मतलब ठीक ठाक लाइफ थी हमारी, तभी भी हम खुशी थे। मतलब लोग बताते हैं ना कि मैं गरीबी में बहुत गरीब था, बहुत दुखी था, भाई मैं नहीं दुखी था। हाँ, प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ के थे, अपने थे, लेकिन मुझे मेरी लाइफ कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, यू नो। हाँ, आज भगवान की दया से बहुत कुछ ज्यादा मिल गया है, बहुत कुछ है, अच्छा है, चीज है, लेकिन एक आर्टिस्ट को है ना, लोग डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं या उसको उसके उसके वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि वो एक सर्टन तरीके से ही एक सर्टन आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हर सिंगर प्लेबैक सिंगर है तो मर जावा जैसे और गाने हैं। हाँ, सिंगर तभी वो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। म्यूजिशियन कैन बी in his own zone if he is making good music, और वो इतना पैसा बना रहा है कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकता है, अपने अपनी सारी जरूरतें कंप्लीट कर सकता है और अपने थोड़े बहुत शौक भी कंप्लीट कर सकता है। तो आई थिंक ही इज मच सक्सेसफुल। और लाइफ में क्या होता है ना, जैसे मैंने कि लक जो है, मैं अपने आप को मतलब मेरे खुद की लाइफ में इतनी सारे एग्जाम्पल है ना, जिसका मतलब कोई यही नहीं है। मैं एक लड़का जो एक मेरे बिल्डिंग के नीचे हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते थे, एक दिन ऑडिशन होने के बाद 6 महीने के प्रोसेस के बाद हर घर में पोस्टर लग रहे हैं, उसी बिल्डिंग के नीचे 50,000 लोग जमा हो गए हैं, जहां पर कोई पूछता भी नहीं। तो ये 6 महीने में हुआ है। तो आपकी जिंदगी में कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ या ये जर्नी को समझो कि कैसे जल्दी खत्म करनी है, कि भाई कुछ भी करके पहुंचना है उधर। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज टू बी सस्टेन इन दिस रोड, keep working, keep doing things, enjoy your work, भले कम पैसा बना, लेकिन if you are not enjoying that work, आज मैं कई मेरे दोस्तों को देखता हूँ जो बहुत पढ़ाई करते थे, उनके बहुत अच्छे नंबर्स आते थे, वो कोई पार्टियां नहीं करते थे, कोई सोशल एक्टिविटी में नहीं रहते थे, आज वो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बट आज भी वो उतना ही काम कर रहे हैं। आज भी उनके सोशल लाइफ खराब है, आज भी उनके बैलेंस है ही नहीं। तो आप मेहनत ही तभी भी मेहनत कर रहे थे, आज भी कर रहे हो। सो बेटर है यू एंजॉय योर वर्क, एंजॉय योर वर्क, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर फैमिली, एंड हैव अ गुड लाइफ, रादर देन जस्ट थिंकिंग बिकॉज इट्स अ आउटसाइडर प्रेशर कि कैसे मैं बड़ा करूं, या उनके नजरों में बड़ा दिखना मतलब बड़ा थोड़ी है। भाई I spoke दिल से, मैं बता रहा हूँ, I wanted this kind of conversation to go exactly this way। मैंने एक भी सवाल, of course I wanted to know कि certain things मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत तैयारी किया था, बट मैंने, अगर आपको तो मेरे पास कोई questions ready नहीं थे। This is a classic example of a दिल से दिल conversation। Thank you so much for being very honest। A lot of people will get their answers, जो लोग ढूंढ रहे थे कि यार what is अभिजीत up to and all। भाई बहुत खुश है, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रहे हैं। और मैं मतलब सभी हमारे श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक्चुअल में हर आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कर रहा है। उसे क्रिटिसाइज करने से ज्यादा उसकी अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो, जो आपको पसंद आए उसको अप्रिशिएट करो, उसकी बुराइयों पे नजर या पिन पॉइंट रखने से, क्योंकि वो हर आदमी अपने अपने लेवल पे झगड़ रहा है। भाई तुम अपने लेवल पे झगड़ रहे हो, मैं अपने लेवल पे फाइट कर रहे हैं, हम सभी अपना फाइट कर रहे हैं, उसमें आप भी आके थोड़ी सी और थोड़ी मेहनत। उससे अच्छा अगर आपको किसी का म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी का काम अच्छा लगता है, उसे अप्रिशिएट करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, देखो, धमाल मचाओ, इनके गाने को देखो। और जो आई एम, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, he might be a family man right now, but all those girls over there, अभी भी अगर आके उसके कपड़े फाड़ोगे, she'll not have a problem, trust me when I say this। Thank you so much। That's a wrap on the Sunny G show by Rohit Consulting Firm। This is your host Shubhajit with the one and only Abhijit Sawant। I'll see you all again with another interesting episode very soon। Thank you so much, God bless, take care, stay safe, and thank you।